चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। रागी, जिसे किसान मडुआ के नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती शुरुआती दौर से ही होती आ रही है। इसमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसकी वजह से बाजार में इसकी मांग बढ़ी है। ऐसे में किसान रागी की खेती करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए रागी की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार यादव से। आज हम लोग रागी के बारे में चर्चा करेंगे। रागी, जिसे मरुआ के नाम से जानते हैं, इसे ही फिंगर मिलेट के भी नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ रागी हम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रागी के बहुत ही फ़ायदे हैं हम सबों के लिए। ये कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत है और कैल्शियम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हड्डी के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बच्चे जब 6 महीने के होते हैं तो मरुआ आधारित भोजन उसे दिया जा सकता है। रागी आधारित जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, यानी जो शुगर, चीनी की मात्रा है वो ब्लड में बहुत ही धीरे धीरे रिलीज होता है और इसीलिए रागी डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। 3 तरह के ज़मीन हैं, नीचे, मध्यम और ऊपरी भाग। ऊपरी भाग वाली जो ज़मीन है खास करके वो खाली रह जाता है, यहाँ तक कि वर्षा महीना में भी खाली रह जाता है। अब रागी ऐसा फसल है जिसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम बीमारी और कीड़े लगते हैं, यानी इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही है। तो जो ऊपर वाले खेत हैं उसमें भी हम रागी लगा सकते हैं और लगाने के भी तरीके अनेक हैं। इसे सीधी बुआई भी कर सकते हैं, इसकी बिचरा तैयार करके भी पौधरोपण किया जा सकता है, सीधी बुआई में भी छिटकवा भी कर सकते हैं या कतार में भी कर सकते हैं। रागी की खेती के लिए कार्बनिक पदार्थों से युक्त बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए भूमि उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में पौध नष्ट हो जाती है। इसके लिए खेत की सबसे पहली अच्छी तरह से गहरी जुताई कर ली जाती है। इससे खेत में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की जुताई के बाद उसे कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राकृतिक खाद के रूप में 12 से 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को खेत में डालना चाहिए। खाद को मिट्टी में डालने के बाद अच्छे से जुताई कर दें। इससे खेत की मिट्टी में गोबर अच्छी तरह से मिल जाता है। खाद प्रबंधन, जब आप रासायनिक खेती कर रहे होते हैं तो मरुआ में प्रति एकड़ 20 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटास प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है। और नाइट्रोजन को 2 भाग में डाला जाता है। फास्फोरस और पोटास को बुआई के समय में ही पूरा डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन आधा बुआई के समय में और आधा जब फसल करीब 20-25 दिन का होता है उस समय में निराई गुराई करके जब मिट्टी चढ़ा देते हैं उस समय में डालना चाहिए। 5 से 6 टन प्रति एकड़ के दर से सड़ा हुआ गोबर की खाद डालना चाहिए, जिससे कि खेत में उर्वरता रहे। लगाने के लिए जब गर्मी पड़ रही होती है अप्रैल महीने में, उस समय में 2 बार खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे कि जो भी कीड़े मकोड़े खेत में रहते हैं वो मरते हैं। रागी की कैसे अच्छे ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जो उन्नत किस्म है बिरसा मरुआ 3, बिरसा मरुआ 2, बिरसा मरुआ 1 और A404, ये प्रमुख किस्में हैं। मध्य जून से नर्सरी, अगर जो लोग पौधारोपण करना चाहते हैं वो नर्सरी के लिए बीज लगा दें और जब 3 से 4 सप्ताह का पौधा हो जाता है तो उसे पौधरोपण के लिए करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका जो बीज दर है
जैसे जो सीधी बुआई करेंगे उसमें थोड़ी सी बीज ज़्यादा लगेगी, जैसे कि 4 से 5 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज लगेगी। और जो पौधरोपण नर्सरी तैयार करके पौधरोपण करेंगे उसमें थोड़ी सी बीज दर कम होगी, 3 से 4 किलो प्रति एकड़। जो सीधी बुआई में छिटकवा करेंगे उसमें थोड़ा और ज़्यादा लगेगा, जो कतार में करेंगे उसमें थोड़ा सा कम लगेगा। चाहे कोई भी विधि हो, बीज उपचार जरूर करना चाहिए। जो जैविक विधि से कर रहे हैं वो स्यूडोमोनास से 6 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचारित कर दे, इससे बाद में जो आने वाले रोग हैं वो नहीं लगते हैं। और जो केमिकल रासायनिक विधि से कर रहे हैं उनके लिए बायोस्टिन बहुत अच्छी दवा है, 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बायोस्टिन से उपचारित करके तब लगाना चाहिए। रागी के बीजों की रुपाई के लिए ड्रिल विधि को सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप छिड़काव विधि द्वारा बीजों की रुपाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समतल भूमि में बीजों को छिड़कना होता है और उसके बाद कल्टीवेटर में हल्का पाटा लगाकर खेत की 2 बार हल्की जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी में बीज तकरीबन 3 सेंटीमीटर गहराई में बीज दब जाते हैं। जब इसकी बीज की गहराई जो रखते हैं 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखते हैं। हम पौधारोपण करते हैं तो पौधारोपण के समय में 2 पंक्ति के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं और एक पंक्ति में 2 पौधा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं।